तो अपना डिनर तो हो चुका है और ये गिफ्ट जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी हो चुकी है आज की मॉर्निंग। तो बस मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी क्योंकि कल मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब थी। कोल्ड और फीवर फील हो रहा था। फीवर तो ठीक है, बस हल्का कोल्ड है, तो वो टाइम के साथ खुद ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं कोई टैबलेट्स तो ले नहीं सकती। तो डॉक्टर, कल हम टेंशन भी गए थे क्योंकि मेरा चेकअप था, तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने यही बोला कि सब कुछ ठीक है। जो कोल्ड फीवर है ये थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, वेदर की वजह से हो जाता है। तो और कल हमने आकू पाल के घर भी जाना था, पर मेरी तबीयत की वजह से हम लोग गए नहीं, क्यों ऐसे ही किसी को परेशान करना। तो सोच रहे कि उनका कॉल भी आया था कि आप लोग आए नहीं, तो आज हम जाएंगे क्योंकि फिर पता नहीं, मैंने जैसे बोला था आगे कैसी सिचुएशन हो। बस अक्षय भी उठ गए, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको तारा माता के दर्शन करवाती हूँ। जय हो तारा देवी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माता रानी। ये देखो आप, माता रानी के मंदिर के ऊपर मतलब कितना काले बादल है, ये देखो आप। मतलब फिर से थोड़ी देर के बाद मेरे को लगता है बारिश होने वाली है। शिमला के मौसम का कोई पता नहीं है, कभी धूप तो कभी एकदम बारिश। तो बस हम भी फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, ऐसा ना हो कि हम निकल ही ना पाएँ। और पारुल आकृति के घर जाने से पहले हम लोगों ने अक्षय के मामू के घर जाना है क्योंकि मम्मी की राखी देनी है दोनों मामू के घर। तो बस हम लोग निकलते टाइम राखियाँ ले लेंगे और उनके घर जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे भी बैठेंगे। और इस बार मेरे को भी, मेरे भाई को मुझे लगता है या तो बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी या फिर उसको ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो अब शिमला में है नहीं, उसकी पोस्टिंग ऋषिकेश हो गई है, तो वो चला गया है। तो मैं उसको बोल रही थी कि रक्षाबंधन के लिए आ जाना, पर अभी शायद ज्वाइनिंग हुई है तो मे भी वो ना आ पाए। हमने कुछ अच्छा भी प्लान किया था कि हम लोग सब जितने भाई बहन हैं मेरे, अक्षय के, कुछ अच्छा करेंगे, बट किस्मत जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है, तो वो है नहीं है। और बहुत ऐसा, मतलब जब से हम बड़े हुए हैं बहुत ऐसा कम टाइम है कि मैंने भाई को खुद से राखी बांधी हो। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बाहर ही होते हैं। तो इस बार ही देखते हैं, अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आएंगे तो फिर मुझे भिजवानी पड़ेगी। तो चलो अंदर चलते हैं और अक्षय को भी बोलते हैं कि उठो और तैयार हो जाओ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो, मुझे लगा अभी आपको उठाना पड़ेगा, पर तो आप तो उठ के बैठ भी गए। यार मेरे को एक काम था, अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि वो कर लेता हूँ। हाँ। फिर आज का प्लान भी कुछ इस तरह से है जैसा बताया आपने कि सुबह फोन मैंने आया सब था कुछ, घर वालों का। मैंने ये तो नहीं बताया सुबह, उन्होंने मेरे को वैसे बता दिया था हाँ कि मतलब हमें मेरे को तो सुबह ही पता चला। राखी हाँ देनी है, तो हमने सोचा कि चलो आज ही चलते हैं। तो फिर आज हमने कुछ ऐसा भी सोचा कि पिछले कल तो हम नहीं जा पाए आकृति पारुल के घर, हाँ। तो वो वेट भी कर रहे थे, तो हमें लगा कि यार थोड़ा सा गलत हो गया, पर आज हम सोच रहे हैं कि आज हम जाएंगे, तो मामू के घर भी जाएंगे, तो आकृति पारुल के घर भी तो जाएंगे। आप बेड छोड़ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने की ओर चलेंगे, तभी हम जल्दी कर पाएंगे। और हाँ अक्षय, हमें जाते टाइम टेंशन भी जाना है क्योंकि एक दो जो प्रोटीन लिखा था ना वो हम ले नहीं पाए थे, कल था नहीं, तो वो उठाना है। ठीक है, कोई नहीं। है ना? तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ, ठीक फिर है। मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली रेडी हो गए जाने के लिए। हाँ और मौसम भी खराब हो रहा है, तो आज हम थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं हाँ क्योंकि अभी आकृति और पारुल भी बिजी थे, तो हमने सोचा कि अपना थोड़ा सा काम करके फिर निकलते हैं। और अभी बस मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हो? हाँ, बस आराम आराम से चलते हैं, इससे पहले बारिश लगे गाड़ी तक पहुंचते हैं। छाता हम लेके गए, और सबसे पहले अभी हमें राखी लेनी हाँ, पड़ेगी। विकास नगर में ही खरीदते हैं। हाँ, तो चलो। मम्मी ने कहा है कि राखी लेके मामू तक पहुंचा देगा। हाँ तो वो काम भी कंप्लीट करते हैं। चलो। तो मैंने नेहा को विकास नगर में उतार दिया, ये जा रही है अभी राखी लेने, तो ये यहाँ से कलेक्ट करेगी। मैं वहाँ गाड़ी रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि जाम लग जाता है, तो जब उसका हो जाएगा तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाऊँगा। लगता है नेहा फ्री हो चुकी है, तो इसको पिक कर लेता हूँ पहले। तो आई थिंक इसको मिल गई होगी राखी, वैसे मिल तो जाती है यहाँ पे, ऑप्शंस मिल गई। गुड, आ जाओ फिर। मेन हाईवे पे जब से काम हो रहा है पार्किंग का, तब से इतना जाम लगता है, कहीं पे भी पहुंचना हो तो 10-15 मिनट लेके चलना पड़ता है। और देखो इस साइड भी लाइन है, उस तरफ को भी लाइन है, बहुत लंबी। जगह नहीं है ना पास करने के लिए, तो जब तक पार्किंग नहीं बनेगी तो ये ऐसा ही रहेगा। एक काम करो, आप मेडिसिन ले लो, मैं गाड़ी यहीं पे रखता हूँ क्योंकि आगे मोड़ने को नहीं है ना। तो नेहा को मैंने उतार दिया, ये अपनी मेडिसिन लेके आ जाएगी, मैं यहीं पे गाड़ी रखता हूँ क्योंकि आगे मोड़ने की भी जगह नहीं रहेगी फिर। तो हम लोग मलियाना पहुँच चुके हैं, हमने सोचा कि इधर से ही चलते हैं, और नेहा जा रही है कुछ फ्रूट्स लेने, सोचा कि कुछ फ्रूट्स लेके जाते हैं।
अच्छी चीज़ ये है कि मामू भी ढली रहते हैं, हमने भी ढली जाना है, तो एक ही रास्ते में सारा काम हो जाएगा। तो फ्रूट वेंडर वहाँ पे दिख रहा था तो हमने सोचा यहीं से उठा लेते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमने यहाँ पीछे ही पार्क कर दिया, अब जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल। तो अभी ट्रैफिक बहुत है तो निकलते आगे को। क्यों? अभी गाड़ियों का शोर ही बहुत है। चलो तो भाई आते ही देखो मामी जी ने ना बढ़िया एकदम गर्मा गर्म चिल्ले बना दिए। तो ये गुड़ वाले हैं, मतलब मीठे हैं। हाँ जी, कैसा लगा चिल्ला? रिसेंटली आप अभी घर से भी खा के आए होगे चिल्ला? बनाया था बताया भी था मम्मी ने कि इनके मायके में बनता है। तो हाँ, तो सर्विस पे है गोलू। थैंक यू गोलू, काफ़ी अच्छे बने हैं। और मामी जी बना रहे हैं अंदर बाकी। अब क्या बना रहे हो मामी जी? सब्जी और चपाती। अच्छा, इसके बाद वो भी चलेगा है? ठीक है। तो कैसा लगा? सब्जी चपाती खानी है इसके बाद आपको? खा सकते हो। प्रियल के पीछे आ चुका है मंकी, और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मंकी होते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है। पर ये है कि जैसे मैं जाऊंगा ना फिर तो भाग जाता है। गोलू बैठी है वहाँ पे तब कुछ नहीं कर रहा। इसको वो दिखा दे, वीडियो दिखा दे एक आध, देखेगा ये? देख तो देख तेरे ही फोन को ही देख रहा है। फ्लैश लाइट से डरता हूँ। हाँ हाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेहा के घर। और मामी जी बाय। मैंने बोला कि अब आप ही आना, हम तो नहीं आ सकते। ये भी वैसे ही हमारा राउंड लग गया, वैसा कोई प्लान था नहीं। और चलो इस बहाने ही हो गया, मामी जी से भी मिल लिए और मैं पारुल जी से भी मिली। हाँ, मामी जी की एक और जो बेटी है, वैसे 3 बेटियां एक बेटा है। तो उनमें से एक बेटी आए हुए थे, उनसे भी मिलना हो गया। आप पहली बार मिल रहे होगे उनसे? हाँ, शादी में तो वैसे ही शादी में तो वैसे ही पता नहीं लगता ना वैसे, पर ऐसे एज एन पर्सन, ऐसे 1 to 1 हम पहली बार मिल रहे होगे उनसे। तो चले अभी, ठीक है मामी जी? घर जाने से पहले अच्छी कोई काम याद आया है, वाइजर लगाना है। वो भी आपकी साइड का ही छूटा है ना। अगर बारिश वगैरह होगी तो डायरेक्ट पानी अंदर आएगा। तो शायद 5 मिनट का ही काम है। हाँ, काम 5 मिनट का है, बस ये है कि होना चाहिए वहाँ पे लगाने वाला कोई ना कोई। तो फिर पहले वही करवा देते हैं और फिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम दिक्कत है कार पार्किंग की। पर छोटी गाड़ी है ये, तो कहीं ना कहीं घुस ही जाती है, इसके साथ इशू नहीं होता है। चलो हम पहले देख लेते हैं एक बार ना जाके। तो ये है वो बस स्टैंड जो लक्कड़ बाजार से डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट होगा। तो आप देखो कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 15 अगस्त तक बोल रहे थे कि ये पूरा बन जाएगा। तो आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी बचा है काम इसमें, देखो आगे। हाँ, अभी तो कर रहे हैं ना यहाँ पे टाइलें। हाँ, बसेस के लिए ना, तो बढ़िया हो जाए। बस यहाँ ये हो सकता है कि अगर जगह खुली नहीं करी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ ऊपर बसेस जाती थी पहले, तो यहाँ की लोकल बसेस होती थी। क्यों नहीं यहाँ से ऊपर जाके? हाँ, ट्रैफिक की वो भी लगा दी है, लाइट्स भी लग गई है। यहाँ पीछे सर, पीछे। हाँ, खली चौक है और ये जगह खोल रहे हैं, ये खोलनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगेगा। हाँ, तो अभी देखो काफी खुल जाएगी अक्षय, तब तो कोई नहीं है। हाँ, पर कभी सोचा नहीं था कि ये एरिया इतना चेंज हो जाएगा। तो अब जाके जो है ना वाइजर लगाया, काफी टाइम लग गया क्योंकि और भी गाड़ियां थी, उनका काम भी करना था। और अब हम सोच रहे हैं कि हमने जाना था आकृति पारुल के घर, पर वो अभी थोड़ा सा लेट है, उन्हें टाइम लगेगा। हम लोग फ्री हो चुके हैं, हमारे सारे काम हो चुके हैं। हाँ। तो नेहा को थोड़ा सा बैक में भी पेन हो रही है, तो हम सोच रहे कि फिर कभी आएंगे और अभी सीधा घर ही चलते हैं। कम से कम ये है कि नेहा को रेस्ट करने को मिल जाएगा और रात के लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग बना लेंगे। तो अभी आकृति पारुल को ही फोन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम नहीं आ रहे। ऐसी बैक में पेन हो रही है तो फिर ऐसी उनको भी क्यों डिस्टर्ब करना। हाँ, फिर तो ऐसा है कि रात को अगर ज्यादा हो गई तो फिर और परेशान हो जाएंगे। तो बल्कि इनफैक्ट हम तो सामान लेके सब आए थे। सही बात है। बाकी देख लो, आप डिसाइड कर लो अगर आपने चलना है, अगर ऐसा कुछ है। चलते हैं, घर ही चले। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग बाईपास से आए क्योंकि हमें बाईपास में थोड़ा सा काम है। और एक और काम है कि ज्योतिका रजत ने कुछ गिफ्ट लिया था नेहा के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग जल्दी में सब लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में। तो फिर उनका फोन आया था कि जब भी आप आओगे जाओगे तो कलेक्ट कर लेना। तो मे भी शायद वो फिर आज है, फिर चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि हमारा प्लान तो कैंसिल हो ही चुका था, जाते हुए उनसे वो कलेक्ट करके फिर सीधा घर की तरफ को निकलेंगे। मैं तो बढ़िया जगह भी छोड़ के आया था कि मैंने कहा चल आज अपने को पार्किंग की जरूरत नहीं है,
पर अब ऐसा लग रहा है कि वी आर वेरी लेट, और जो अपनी 1-2 जगह थी वो भी कहीं ऐसा ना हो गाड़ियाँ लग जाए वहाँ पे। नहीं, हम पूरा प्लान करके ही आए थे, मेरी वजह से सब खराब हुआ है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है, तो फिर नहीं चलो, अपना कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे जाके फायदा नहीं है। हाँ। और फिर ऐसा भी होता है कि रात को कुछ प्रॉब्लम हुई तो अपने घर में तो आप लोग जाग भी सकते हो, कर भी सकते हो, फिर दूसरों के घर में फिर वो दूसरे भी परेशान हो जाते हैं, और वैसे भी जॉब गोइंग है सब लोग, तो हमने सोचा क्या परेशान करना, अपने घर ही चले जाते हैं। और इतना सारा सामान लेके आए, सुबह जो हमें देख रहा होगा ना कि ये लेके जा रहे हैं, वो सोच रहा होगा अब नहीं आएंगे वापस, पर शाम को अभी देखेंगे वापस सारा सामान। और हम वैसे सुबह हमने ब्लॉग भी शुरू किया था, हमारा माइंड भी सेम ही था कि हम लोग जाएंगे, पर चलो अब कुछ नहीं, चलो चलता रहता है, चेंजेस चले रहते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके, तो अभी अपना सामान ले लेते और फिर निकलते। वैसे तो मैं मना ही कर रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, पर वो नहीं मानी, ज्योतिका कहती 5-10 मिनट आप आओ बैठो फिर चले जाना। मेरे अभी टाइम है हमारे पास वैसे, है ना, फिर आराम से घर निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। मेन पार्किंग है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो जी हमारा काम तो हो चुका है, अब निकलते हैं सीधा घर को, क्योंकि अब अंधेरा भी लगभग होने ही वाला है। तो हमें गिफ्ट मिल चुका है, ये लो नेहा जी आपका गिफ्ट। चाय भी पी ली है। हाँ, चाय भी पी ली साथ में। चलते हैं घर क्योंकि डिनर भी बनाना है। तो डिनर पे देखते हैं अभी क्या बनेगा, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। वैसे तो हमने सोचा था कि आज हम गेस्ट जाएंगे तो डिनर वहीं पे ही होगा, पर जब प्लान चेंज हो गया तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्यों। वाह यार, घर पहुंचते ही क्या गजब नज़ारा आ रहा है घर के सामने, क्यों नेहा? वो देखो क्या मस्त पैटर्न बना है बादलों का, बहुत ही यूनिक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर। चाबी मेरे पास है कि आपके पास है? शायद आपके पास है। खोलो भाई, रेस्ट करते हैं यार थोड़ा। अब तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कल रात को आपको पता है व्लॉग एडिट करते करते, अपलोड करते करते 4 बज चुके थे, तो मैं बहुत लेट सोया हूँ। अभी नींद आ जाएगी आज मेरे को जल्दी। घर पहुँचते ही सबसे पहले काम है डिनर बनाने का। तो डिनर में अब समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो अब काफ़ी टाइम भी हो गया है तो पुलाव बनाती हूँ। पुलाव बना रही हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ और खाना खा के सो जाऊँगी, क्योंकि जुकाम की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा हिल गया और सर में दर्द हो रही है। अक्षय भी एडिटिंग कर रहे हैं, कहा आप एडिटिंग कर लो, मैं खुद ही बना लेती हूँ फटाफट पुलाव, 10 मिनट लगेंगे। और जितना सामान हमने पैक किया तो सारा अनपैक भी कर दिया। और थोड़ी सी थकावट भी है, कल रात को शायद हम काफ़ी लेट सोए थे, उस करके थोड़े से ऐसा शरीर भी ढीला ढीला सा ही है। तो बस बनाती हूँ फटाफट पुलाव, से पहले मेरे पतिदेव को भूख लगे, तब तक डिनर तैयार होना चाहिए। तो अपनी पूजा हो चुकी है और साथ में डिनर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हो गया, बन गया? हाँ, मुझे पुलाव बना दिया। अच्छा, तो मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। अंकिता जी, आपके दिए हुए गिफ्ट सभी फैमिली मेंबर्स को पहुंचा दिया है, और रजत और ज्योतिका ने भी अपने घर में मंदिर में वो ड्रीम कैचर लगा दिया था। तो जिसको भी हमने दिया है उन्होंने सब ने अपने घर में कहीं ना कहीं लगा दिया है। रह गया है ध्रुव और अंजना का। अच्छी चीज ये है कि ध्रुव अंजना जो है अपने घर गई है मायके, तो मतलब ध्रुव अपने ससुराल गया है। वो जब यहाँ से जाएंगे, मैंने उन्हें कहा है कि अपना ये ड्रीम कैचर कलेक्ट करके जाए, और उनके लिए भी हमने थोड़ी सी नाशपाती और पलम रखे हुए हैं। जब वो जाएंगे यहाँ से तो हमने कहा है कि वो मिलके जाएंगे। अब आई डोंट नो कि वो कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम मिल पाएंगे कि नहीं, पर कोशिश ये करेंगे उन तक सामान पहुँचा दे। तो अपना डिनर तो हो चुका है, और ये गिफ्ट जो है ज्योतिका और रजत ने नेहा को दिया है, इसी को लेने गए थे हम वापस। तो दिखाओगे आप कैसा है, क्या है? एक पहले भी गिफ्ट दिया था गांव में, ये मेरे ख्याल से सेकंड गिफ्ट हो गया आपका ना। मतलब तीनों आए थे जब, मेरे हाथ का खाना तीनों ने नहीं खाया था। हाँ, तो वो था, और इन्होंने बुलाया था क्योंकि शादी के बाद टाइम नहीं लग रहा था। हाँ, हम लोग गए नहीं थे शादी के बाद, और काफ़ी टाइम से ज्योतिका बोल भी रही थी कि आप लोग आना, तो अब हमें समय मिला तो हम लोग गए। तो इसीलिए तो हमारे होता है कि जब फर्स्ट टाइम कहीं भी जाते हैं आप लोग तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। ओह, सूट! इस साल मुझे कुछ ज्यादा ही सूट मिल है ना। बैक टू बैक नेहा का ये सेकंड सूट हो गया है। और किस्मत ऐसी है कि एक भी सूट बना नहीं सकती, वो भी ननद के थ्रू ही मिले हैं दोनों। दिखाना जरा इसको खोल के कैसा है। वाह, मेरे को तो काफी अच्छा सूट लग रहा है, कलर भी अच्छा है, और आई थिंक डिजाइन इज ऑल्सो सो गुड। काफी अच्छा सूट मिला है। ये है नाइस। ये शर्ट है, ये शर्ट है, दुपट्टा है। दुपट्टा भी काफी अच्छा है इसका। हाँ,
तो चलो। काफी अच्छा सूट है। चलो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सूट दिया, गिफ्ट दिया। दिया। अब इस साल तो वैसे भी मैं कुछ बना नहीं सकती, आराम से बनाना, कोई नेक्स्ट दिक्कत नहीं ईयर है। ये सब अच्छी से बनेगी। बारी आएगी। तो चलो, कजन्स की बहुत शादियां हैं अब, तो किसी ना किसी में तो टर्न आएगी। तो आज जुकाम की वजह से कुछ खाने में भी मजा नहीं आया। आज अक्षय ने तो इतना लेट खाया, मैंने खाया कि चलो, पर वो टेस्ट होता है ना एक, आई कैन वो अंडरस्टैंड। चला गया है। तो और इस टाइम पे दिक्कत है कि मेडिसिन भी नहीं खा सकते, तो ऐसे जो चलो। डॉक्टर ने दी है वो खाती हूँ और हाँ। सो जाती हूँ। आज जल्दी टाइम से रेस्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा टेरेस पे चलते हैं, हाँ, थोड़ी थोड़ा सी वॉक कर करते लेते हैं, फिर उसके बाद आप रेस्ट कर लो, ठीक है। तो अभी हमारी वॉक चल रही है और साथ में आ रहा है पानी। तो अभी आवाज़ आई मुझे बैकग्राउंड में, तब पता चला। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, पर उससे पहले हम दोनों कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे। आपको जैसे पता है कि पिछली बार भी हिमाचल में कितनी त्रासदी हुई, लैंडस्लाइड हुए, बारिश बहुत ज़्यादा हुई। इस बारी हर एरिया में बारिश नहीं हो रही, कुछ कुछ एरिया में हो रही है, पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, कई लोगों की ज़िंदगी चली गई है। तो हमें काफ़ी दुख हुआ सुन के। और हिमाचल में जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो सबको डर लगता है। हमसे भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि कहीं पे बादल फटा है, आप लोगों के एरिया में ठीक है सब, आप लोग ठीक है। तो हम लोग तो फ़िलहाल के लिए सेफ़ है। मैं ये कहना चाहूँगा, शिमला में इतनी बारिश अभी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। कई स्टार्टिंग में हुई थी एक जगह, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर जो बाकी हिमाचल के एरिया है वहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है, उसको देख के हम लोगों को काफ़ी दुख हो रहा है। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और हम सब उनके साथ है इस टाइम पे। बारिश भी रात को हो रही है, हाँ, जब सब लोग बिल्कुल। सोए होते हैं। पिछली बार तो ये था कि दिन में रात में, इस बार सिर्फ रात 3-4 में हो रही घंटे है। ही बारिश होती है रात में, और इतनी तेज़ बारिश होती है जिस करके बादल फट रहे हैं। पर चलो भगवान, अब इससे बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। पर ऐसे कि 1-2 दिन में मौसम, वैसे 1-2 दिन से थोड़ा मौसम ठीक है। फैमिली में इतनी बड़ी मतलब ट्रेजेडी हुई है, उनको हिम्मत दे। बिल्कुल। और हम लोग प्रे करेंगे कि जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भी स्ट्रेंथ मिले। हिम्मत मिले। और आई नो कि इस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रात को अचानक से बारिश आना और इतनी ज़्यादा तबाही करना, अगर कोई भी इंसान इस चीज़ को सोचे भी तो भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।